नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। साथियों, संस्कारों की इस कड़ी में आज हम अपने अगले संस्कार के बारे में जानकारी साझा करेंगे। मित्रों, जिस वस्तु का, जिस स्थान का या जिस मानव का यदि कोई नाम नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है। आदि अनादि काल से ही हमने देखा है कि ब्रह्मांड में स्थित सभी नक्षत्र, पृथ्वी के ऊपर विद्यमान सभी महासागर, सभी पर्वत, सभी नदियाँ और सभी भौगोलिक प्रदेश, उनका एक निश्चित नाम रखा गया था और उस नाम के कारण ही उनका हमें बोध होता है। जैसे हम किसी भी प्राकृतिक स्थल का नाम लेते हैं तो उसका नाम लेते ही हमें उस प्राकृतिक स्थल की संपूर्ण जानकारी तो नहीं मिल पाती, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ बोध हो जाता है। जैसे कि हम हिमालय पर्वत का नाम उद्घोष करते हैं तो उद्घोष के साथ ही हमें हिमालय पर्वत के भौगोलिक परिशिष्ट की जानकारी, कुछ सामान्य जानकारियाँ स्वतः ही अपने मस्तिष्क पटल पे आ जाती हैं। इसके अलावा जैसे हम किसी महापुरुष के बारे में जैसे नाम लिया जाता है, जैसे स्वामी विवेकानंद, तो उनका नाम लेते ही हमारे जहन में एक सुंदर, सुशील व गुणवान व्यक्ति का जो परिशिष्ट है वो हमारे मस्तिष्क में घूमने लगता है। उनका नाम लेते ही, चाहे वो शिकागो हो, चाहे वो हमारा धर्म सम्मेलन हो, या उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं। उसके साथ ही जैसे हम अपने महात्मा गांधी बापू का नाम लेते हैं तो उनके सारा संपूर्ण चरित्र हमारे सामने आ जाता है। उसी प्रकार से जैसे किसी वस्तु का नाम लिया जाता है कि स्वर्ण, जल, वृक्ष, पशु इत्यादि, जिन सभी वस्तुओं को हम आज जानते हैं उनका कोई ना कोई नाम है। वे वस्तुएं चाहे वो अचल हों, चाहे वो स्थिर हों और चाहे वो चलायमान हों, उनको हम उनके नाम से ही जानते हैं। इसी कड़ी में आज हमारा जो 5वें नंबर का जो संस्कार है वह है नामकरण संस्कार। इस संस्कार को बालक के जन्म से 11वें दिन 10 दिन तक हिंदू संस्कृति के अंदर सूतक काल माना जाता है और 11वें दिन इस संस्कार को संपन्न किया जाता है। बालक को शहद चटाकर भगवान सूर्य के दर्शन किए जाते हैं। उसके साथ ही यज्ञ किया जाता है तथा मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती हैं तथा उसके नाम लेकर सभी मित्रजन, परिवारजन, माता पिता और कुल के सभी व्यक्ति उसके मंगलमय, सुखी व आदर्श जीवन की कामना करते हैं। आज हिंदू संस्कृति के अंदर कुछ नामों का निषेध है। जैसे आपने देखा होगा अपनी संस्कृति के अंदर या अपनी सभ्यता के अंदर या जो अपना परिवेश है उसके अंदर जैसे नाम है कुछ जिनको निषेध किया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति का नाम आपको रावण, मेघनाथ, दुर्योधन, कंस, महिषासुर, द्रौपदी, पांचाली, सुपड़खां, खर, दूषण, कुंभकर्ण या इस तरह के नाम, जिनके नाम के उच्चारण के साथ ही कुछ हमें दुर्गुणों की गंध आती हो, इस तरह के नाम हमारे हिंदू संस्कृति में नहीं रखे जाते। इसके साथ ही किन नामों को हम अधिक महत्व देते हैं उन नामों के बारे में आप थोड़ा विचार कीजिए। जैसे राम, लव, कुश, अर्जुन इत्यादि नाम हैं। ये जग प्रसिद्ध नाम हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अर्थात ऐसे नाम हम अपने शिशु का रखें कि उसके नाम के साथ ही उसके गुणों का भी संचार हो, क्योंकि जब शिशु का नामकरण किया जाता है तो शिशु का जीवन भी उसके नाम के साथ में बहुत अधिक भूमिका निभाता है। जिस तरह का शिशु का नाम रखा जाता है उसी तरह के शिशु में गुण आने शुरू हो जाते हैं। अब आप उदाहरणार्थ देखिए कि यदि किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी शिशु का नाम रखा जाए दुर्योधन, तो सोचिए उसके अंदर किस तरह के गुणों का संचार होगा। हम उसको दुर्योधन के नाम से पुकारेंगे तो हमें स्वतः ही नकारात्मकता का बोध होगा और उस शिशु को भी होगा। उसमें स्वतः ही दुर्योधन के जो अवगुण थे या जो अह की भावना थी, जिसने एक कुरु वंश का नाश करा दिया, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत ही आप नाम देखिए कृष्ण, या नाम देखिए युधिष्ठिर, या नाम देखिए अर्जुन, या नाम देखिए महात्मा गांधी। तो इस तरह के नाम रखे जाने से शिशु का जो जीवन है वो मंगलमय होता है, सकारात्मकता आती है तथा उसे शुभ आशीष प्राप्त होती है। आज के इस आधुनिक दौर में हमारे पाश्चात्य सभ्यता का अधिक प्रभाव पड़ा है।
हमारे हिंदू परिवार जो नामकरण आजकल जो नामकरण की प्रथा है उसका त्याग कर दिया है और इंटरनेट के माध्यम से सीधा नाम देखते हैं। और नाम देखेंगे तो आप एक बहुत ही अजीब तरह के नाम हैं, मोंटी, चिंटू, पिंटू, टिंकू, गुड्डू, डब्बू इत्यादि नाम। इस नाम से व्यक्ति का जीवन है वो पूरी तरह से, हम ये नहीं कह सकते कि बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसकी जो सकारात्मकता है वो इससे समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत आप जब भी अपने शिशु का, यदि वो बालक है तो उसका जो नाम है वो 3 अक्षरों का होना चाहिए और अकारांत होना चाहिए। इसी के साथ यदि बालिका है, शिशु रूपी जो बालिका है उसका नाम है वो 3 अक्षरों का होना चाहिए और वो अकारांत होना चाहिए। अतः हमें जो नाम रखने चाहिए वो किसी ब्राह्मण, ज्योतिष व ज्ञानी पुरुष की सहायता लेकर रखने चाहिए, क्योंकि जैसा नाम होगा वैसा काम होगा। नाम के साथ ही उसका जो जीवन है वो आगे चिरंजीवी होगा, उत्कृष्ट होगा, वह अभायमान होगा। नाम के अनुसार ही व्यक्ति के कर्म और उसके जो विचार हैं वो साथ में प्रज्वलित होंगे। अतः साथियों, आपसे निवेदन है कि आपके घर जब भी एक शिशु का जन्म हो तो उसका नामकरण करते समय अपनी भाषा, संस्कृति व सभ्यता को ध्यान में रख के नाम रखना चाहिए, ना कि पाश्चात्य सभ्यता को ध्यान में रख के नाम रखना चाहिए। इससे आपके कुल का, कुटुंब का और संपूर्ण परिवार का मानसिक, शारीरिक और व आर्थिक विकास होगा। बच्चे के नाम के उच्चारण के साथ में हमें ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हमने किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम लिया है, किसी आदर्श व्यक्ति का नाम लिया है, किसी गुणवान व्यक्ति का नाम लिया है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था स्वामी विवेकानंद। उसके बाद में महापुरुषों की श्रेणियों में जो प्रतिमाएं आज लगी हुई हैं उनके नाम का यदि आप अनुसरण करेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में उनका नाम उनके घर वालों ने बहुत ही सोच समझकर ज्योतिष व विद्वान व्यक्तियों की सहायता से रखा है। अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप जब भी अपने शिशु का नाम रखें, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को ध्यान में रखें। आज के वीडियो में इतना ही। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माँ भारती।